हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ में आज का अपना लेक्चर लेक्स ओरिएंटेड रहेगा। लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, किस किस टाइप की होती हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है ओरिजिन का, और एक एक दो एग्जाम्पल भी पिक करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में अप्रोच इजीली हो सके। नंबर 1। नंबर 2 अपन देखेंगे मैपिंग। मैपिंग में ये देखेंगे कि वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर हाईलाइटेड जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे मैपिंग के साथ में। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे RAS RPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं, बट दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC। अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको डेफिनेटली इनसे बेनिफिट मिलेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। RPSC RAS का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रीट का एग्ज़ाम भी लगता रहता है, उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंटेंट ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, सिलेबस आप देख सकते हो। दूसरा, और अदर एग्ज़ाम्स की अगर अपन बात करें जहाँ पर भी ज्योग्राफी की बात आती है और लेक्स के बारे में, तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम अगर है तो डेफिनेटली वहाँ पर क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि एक तरफ आपको लेक्स दे दी जाएंगी, एक तरफ दूसरी तरफ आपको दूसरी लिस्ट दे देंगे जिसके अंदर नाम दिए होंगे कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स के, या फिर नॉर्थ साउथ या साउथ मतलब ईस्ट वेस्ट के सीक्वेंस में अपने को सेटल करना हो उनको, तो वो चीज़ समझने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इस वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये क्या है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका। वन सेकेंड, ठीक है, और ये हो गया क्या, नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया नीचे वाला अंटार्कटिका, ये वाला रीजन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में आइडिया है, तो आप कॉन्टिनेंट वाइज भी डिटेल में मैं आपको पूरी लेक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बेसिकली लेक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। लेक्स बेसिकली कोई भी वाटर की बॉडी जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब जहाँ पर पानी का लेवल जो है वो यूजुअली आपको इक्वल सा ही दिखेगा। मतलब यहाँ पे पानी अगर फिल्ड है तो वो पानी आपको वाटर लेवल जो है या वाटर जो वॉल्यूम है वो आपको ज़्यादा वेरिएबल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी एक साथ आ गया और फिर बाद में ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। बस केवल फ्लड वाली कंडीशन हो तो एक बात अलग होती है, जब रेनी सीजन होती है तो स्टैटिक वाटर, स्टैटिक का मतलब मूवमेंट नहीं है वाटर के अंदर, एक पूरी एक बॉडी एक ही है, दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे ओशियंस के अंदर होता है। ठीक है, तो स्टैटिक वाटर बॉडीज़ होती हैं जो कि लैंड सरफेस पे ही लोकेटेड होती हैं। लोकेटेड कहाँ पे, लैंड सरफेस पे, और सराउंडेड बाय भी लैंड सरफेस ही होती है ऑल साइड। मतलब ऐसी स्टैटिक वाटर बॉडी जो कि लैंड सरफेस पे लोकेटेड हो, जिसके चारों तरफ भी लैंड से ही वो सराउंडेड हो। ठीक है, और लोकेशन उसकी भी लैंड सरफेस पे ही हो, ऐसे वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, लेक्स। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने डेफिनेशन देखी तो लेक जो है वो एक तरीके का स्टैंडिंग वाटर है। अब वो भी कहाँ पर है, इनलैंड। कोई भी बड़ा सा लैंड मास है उसमें कहीं पे एक जगह पे लोकेटेड और चारों तरफ से लैंड से ही सराउंडेड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड स्टैंडिंग वाटर। पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी लेक्स को ही लैंड स्टैंडिंग वाटर बोल सकते हैं। जैसे कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो लेक्स मिलती हैं, जैसे लेगून जिनको बोलते हैं, जैसे चिल्का की बात आप कर लो। ठीक है, चिल्का हो गई, फिर आप देख लो ये पुल्लिकट लेक हो गई जो इंडिया की है, तो वो क्या हो गई, वो सारी की सारी कोस्टल रीजन के अंदर लेगून्स भी हैं। तो ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो आपको सराउंडेड बाय ऑल साइड, मतलब ऑल साइडेड आर सराउंडेड बाय लैंड एरिया, बट कुछ लेक्स ऐसी हैं जो कि कोस्टल रीजन में भी हैं, इसलिए सभी को अपन नहीं बोल सकते कि वो लैंड स्टैंडिंग वाटर हो। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स। लेक्स के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहला है ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियल लेक जैसे आपको पता पड़ रहा होगा, ग्लेशियर्स हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी जगह से मूव होते रहते हैं। यहाँ मान लो ये ग्लेशियर है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे मेल्टिंग की वजह से या अक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन अगर कम है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये जो आइस है, आइस कैप है, ये क्या करेगी, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। मेल्ट होगी तो ये धीरे धीरे से क्या करेगी, स्लाइड करेगी, मूव करना शुरू करेगी। अब अगर ये मूव कर रही है तो इसके मूवमेंट के साथ साथ में इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी।
जो पीक पर तो इरोड करेंगी और नीचे बॉटम में ला करके डिपॉजिट कर देगी। अब ये जो डिपोजिशन जिनका होता है इनको बोलते हैं मोराइंस। क्या बोलते हैं इनको? मोराइंस। अब ये मोराइंस किस किस जगह पे क्या क्या फॉर्मेशन में लोकेटेड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ग्लेशियल लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये जब मूव करते हैं पीक से या हाइट से नीचे की तरफ, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेसिपिटेशन कम हो तो उस केस में क्या होगा, मेल्टिंग ज़्यादा होगी। मेल्टिंग ज़्यादा होगी तो वो मूव करेंगे तो अपने साथ में क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ इरोजन की एक्टिविटी भी करेंगे हाइट्स पे तो, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वो क्या करेंगे, डिपोजिशन एक्टिविटी भी करते रहेंगे। यहाँ से इरोजन हुआ पीक से और बॉटम पे आके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, और जो मटेरियल यहाँ से इरोड होके और यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसको बोल देते हैं अपन मोराइंस। और अलग अलग तरीके के मोराइंस की अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेक्स का डेवलपमेंट होता है ग्लेशियर्स की वजह से, और उन लेक्स को बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स। तो इनका फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है, ग्लेशियल इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से। और इससे जो इफेक्टेड रीजन अगर अपन देखें, इन ग्लेशियल लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे मिलता है, तो प्लिस्टोसीन आइस एज जो मैंने बताई जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि अभी जो होलोसीन एज चल रही है उसके पहले की एज थी वो थी प्लिस्टोसीन एज, जिसमें यूरोप, अमेरिका, यहाँ पर चार आइस एज देखी गई थी। ठीक है, तो उन आइस एज के ड्यूरिंग यहाँ पूरा जो एरिया था वो स्नो कवर्ड हो गया था, आइस कवर्ड हो गया था। फिर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, और टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ में क्या हो गया, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई वहाँ की स्नो, और मेल्टिंग की वजह से ग्लेशियर मूवमेंट हुआ, और ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से वहाँ पर डिपोजिशनल और इरोजनल एक्टिविटीज़ हुई, और उनके रिजल्ट के फॉर्म में अपने को क्या मिलती है, वहाँ पर बहुत सारी लेक्स मिलती हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ठीक है, और ये अपने को देखने को कहाँ मिल सकती है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे इनको मैं मैप पे भी बताऊँगा आपको। फिनलैंड को तो बोला ही जाता है लैंड ऑफ लेक्स। ठीक है, और ये जो नॉर्थ अमेरिकन लेक्स हैं, जैसे लेक सुपीरियर, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपने सुना होगा, यूएसए की जो ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, जैसे अथाबास्कन लेक की बात करोगे आप, बियर लेक की बात करोगे, ये कनाडा के अंदर है। तो ये जो लेक्स हैं ये सारी की सारी, इनका फॉर्मेशन ओरिजिन बताया जाता है किससे, ग्लेशियर लेक्स से। और ग्लेशिएशन का क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताया। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं हल्का सा ब्रीफ में, कि टाइप्स किस किस तरीके की ग्लेशियल लेक्स डिफाइंड हो सकती है, सब कैटेगराइजेशन इनका हो सकता है। तो देखो, सबसे पहला आता है ग्राउंड मोराइंस। ग्राउंड मोराइन लेक के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई ग्लेशियर इरोड करके जितना भी मोराइन को लाके, ये मान लो कोई ग्लेशियर है, इसके नीचे बॉटम में यहाँ पर कोई लेक बन पा रही है तो उसको ग्राउंड मोराइन बोलते हैं। इसी तरीके से लेटरल मोराइन एक लेक का मतलब क्या हो गया, पैरेलली ग्लेशियर के साइड में क्या होता है, धीरे धीरे कंकड़, जो भी पेबल, स्टोन, इरोडेड मटेरियल आता है वो साइड में सेटल हो जाता है, और वो अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है तो वो लेटरल मोराइन लेक हो जाती है। ऐसे ही टर्मिनल मोराइन लेक कौन सी होती है, कि जहाँ पर ग्लेशियर आकर के लास्ट में एंड हो जाता है, और इस तरीके से यूँ मान लो एक साथ एक बंडिंग हो गई इन इरोडेड मटेरियल से, तो यहाँ पर फिर लेक का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ हो जाए अपर कोर्स में, तो वो हो जाती है टर्मिनल मोराइन लेक। और इनका बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा कोलोराडो, स्टेट ऑफ कोलोराडो जो कि यूएसए में है, वहाँ पर ग्रैंड लेक है, एक ग्रैंड लेक ऑफ स्टेट ऑफ कोलोराडो। ऐसे ही रॉक बेसिन लेक की बात करोगे, रॉक बेसिन में क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है कि इरोजन हो रहा है, इरोजन होते होते नीचे की तरफ एक ऐसी रॉक आ गई जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब वो क्या हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इरोड ज़्यादा नहीं कर पा रहा, और यहाँ का पीछे वाला पोर्शन तो इरोड हो गया, पर आगे वाला पोर्शन, ये रॉक थोड़ी एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब हार्ड रॉक है, तो इस वजह से यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, वाटर के यहाँ पर अक्यूमुलेशन की वजह से फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे लेक फॉर्मेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल बताते हैं नैनीताल लेक, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, बट जियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये टेक्टोनिक लेक है। टेक्टोनिक का मतलब एंडोजेनेटिकली एक्टिविटीज़ हुई और उनकी वजह से ये लेक का फॉर्मेशन हुआ, बट रॉक बेसिन लेक भी इसको कंसिडर किया जाता है नैनीताल को। ओके, तो इस तरीके से अपन ने देखी ग्लेशियल लेक्स के बारे में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक है वो है फ्लूवाइल लेक। फ्लूवाइल लेक का मतलब हो गया कि वाटर फ्लो की वजह से अलग अलग लेक्स का फॉर्मेशन। ठीक है,
लेक्स का फॉर्मेशन वाटर फ्लो की वजह से, और उसमें भी रिवर वाटर मेनली अपना रोल प्ले करेगा, जिसमें इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहले है प्लंग पूल लेक्स। प्लंग पूल लेक्स कौन सी होती है, आप आराम से समझ जाओगे। जैसे मान लो ये हार्ड रॉक है, एक सेकेंड, ये हार्ड रॉक है, तो यहाँ से अगर वाटर फ्लो आ रहा है तो यहाँ पे आके गिरेगा पानी। अब ये जो पानी गिर रहा है इसको अपन बोल देते हैं क्या, वाटरफॉल। अब ये वाटरफॉल्स जो बनते हैं यहाँ पर नीचे, अब जब गिरेगा इतनी हाइट से पानी तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, अपनी फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पर जितनी भी रॉक्स हैं, जो भी मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट। अब अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये मटेरियल तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रफ बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, और ये पानी आ ही रहा है तो लगातार यहाँ पे पानी आता रहेगा, तो यहाँ पे लेक फॉर्म हो जाएगी, और उनको क्या बोलते हैं, प्लंग पूल लेक्स। फिर देखो स्ट्रक्चरल रॉक्स। अगर कोई भी हार्ड रॉक इरोजन की वजह से एक्सपोज हो जाती है और वो इरोड नहीं हो पा रहा है, जैसे ये सरफेस है, अब यहाँ पर पानी अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर मान लो ये हार्ड रॉक आ गई इरोजन होते होते, अब यहाँ पर क्या होगा, ये पानी आ रहा है, इसको इरोड नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से एक बैरियर का काम करेगा। बैरियर का अगर ये काम कर गया तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, लेक के फॉर्म में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल लेक। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ रेजिस्टेंट रॉक की वजह से। इसी तरीके से ऑक्सबो लेक का मैं आपको सिंपल सा मेथड बताऊं। जब रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, यूं चलता है, इसका मीएंडर करती है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होता। ग्रेडियंट का मतलब ज़्यादा स्लोप नहीं होता, ढाल ज़्यादा नहीं होता। उस केस में क्या होगी, पानी को एक जगह से दूसरी जगह में मूव होने में थोड़ा जोर आएगा, तो इस वजह से वो क्या करेगी, धीरे धीरे मीएंडर करेगी। अब इस तरीके की जो ये आपको स्नेक टाइप जो पैटर्न दिख रहा है, स्नेक का जो एक तरीके से चलने का जो पैटर्न होता है, वैसा पैटर्न बोलते हैं, उसको मीएंडर बोलते हैं। ठीक है, मीएंडरिंग रिवर बोलते हैं इस कंडीशन में रिवर को। अब ये जो रिवर है, अगर ये यहाँ से लगातार इरोड करती जाएगी, यहाँ से लगातार इरोड करती जाएगी, तो ये जो एरिया है ये इस तरीके से बाईपास हो जाएगा और ये वाला रीजन रह जाएगा ऐसे कैसे साइड में लेक की तरह। तो आप देखोगे कि ये इस तरीके की लेक अपने को दिखाई देती है। ठीक है, ऑक्सबो की तरह। इसलिए इन लेक्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो। और ये कब फॉर्म होती है, जब रिवर मीएंडर करती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा वुलर लेक, जो कि झेलम रिवर कश्मीर में, श्रीनगर वाले रीजन में, वहाँ पर आपको ये लेक। और बाकी आप ये फ्लड प्लेन जो है, नॉर्दर्न फ्लड प्लेन, ग्रेट नॉर्दर्न फ्लड प्लेन ऑफ इंडिया, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन एरिया, उस रीजन में भी आपको ऑक्सबो लेक्स इस वजह से देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही एल्यूवाइल फैन लेक्स कहाँ बने, फुटहिल्स में। जैसे मान लो ये कोई माउंटेन है, अब यहाँ से अगर कोई भी रिवर या स्ट्रीम बाहर आ रही है तो इसके साथ में क्या आएंगे, यहाँ पर बाउल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर, छोटे बड़े पत्थर आएंगे। अब उन स्टोन्स की वजह से यहाँ पे अगर बंडिंग हो गई किसी भी वजह से, तो यहाँ पर भी लेक फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस लेक फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन, एल्यूवाइल फैन लेक। ठीक है, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा कहाँ चला गया अपन, एल्यूवाइल फैन लेक्स इनको बोल देते हैं। इसी तरीके से जहाँ रिवर डेल्टा बनाती है, उन डेल्टा वाले रीजन में भी वहाँ पर छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डेल्टा लेक्स। जैसे ये मान लो कोई बड़ा डेल्टा है जिसमें रिवर ने डिस्ट्रीब्यूटरीज के फॉर्म में एक तरह से अपने माउथ पे डेल्टा बना रही है और वो मर्ज हो रही है किसमें, अपना वाटर पोर कर रही है किसमें, ओशन में। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाता है कि छोटी छोटी लेक्स, यहाँ पे वाटर बॉडी एक बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, इस तरीके की। तो ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ जो बनती हैं डेल्टा वाले रीजन में किसी भी रिवर के, उन वाटर बॉडीज़ को सुंदरबन रीजन जो है, जो कि गंगा का डेल्टा है, वहाँ पर तो बोलते हैं बील। क्या बोलते हैं, बील, BEEL। ओके, और गोदावरी वाले रीजन में बेस्ट एग्जाम्पल है डेल्टा लेक का, वो है कोलायर लेक। कौन सी, कोलायर लेक। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक आता है फ्लूवाइल लेक्स के अंदर, फ्लड प्लेन लेक्स। जब कोई भी फ्लड प्लेन में, फ्लड प्लेन का मतलब होता है, प्लेन का मतलब होता है स्लोप आपका बहुत ही माइन्यूट, बहुत कम स्लोप, ढलान बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब फ्लड आती है तो फ्लड के साथ में बहुत सारा एक तरीके से वो आते हैं, इरोडेड मटेरियल आता है,
ठीक है। अब वो सेडिमेंट्स आते हैं, वो क्या करेंगे, इधर उधर सेटल हो जाएंगे। तो उनका अगर सेटलमेंट अनइवन हो गया, अनइवन का मतलब एक जगह ज़्यादा हो गया, दूसरी जगह कम है, तो पानी जाके इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर आपकी लेक फॉर्म हो गई, मान लो ये रिवर कोर्स है इधर, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो गई फ्लड प्लेन्स की, फ्लड प्लेन्स में लेक्स की, उनको बोल देते हैं फ्लड प्लेन लेक्स। ऐसे ही जो रिवर अगर यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज का मतलब होता है ज़्यादा स्टीप वाला जो स्लोप वाला रीजन रहता है, जहाँ से ओरिजिन होता है, माउंटेन वाला रीजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, रिवर अपने पानी के साथ में, फ्लो के साथ में बहुत सारे प्लैंक्स लेके आ जाती है, एक तरीके से क्या बोलते थे, वुडन लॉग्स, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे साथ में ले आती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर ये बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये कैसे समझ सकते हैं अपन, मान लो ये रिवर है, तो इसके साथ में यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आ रहे हैं और यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और यहाँ पर वो सेटल होना शुरू हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक बैरियर का काम कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लकड़ी के लट्ठों की वजह से यहाँ पे लेक फॉर्म हो जाएगी, तो उसको बोल देंगे राफ्ट लेक्स। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक्स की बात करें तो वो होती हैं वॉल्केनिक लेक्स। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर से हॉट मैग्मा निकलता है जो कि अर्थ सरफेस पे आते ही लावा फॉर्म में बन जाता है, और लावा जब अपनी एक तरीके से पूरा फ्लो करता है अपनी एक तरीके से विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, उसके बाद में फिर वो क्या करता है, कुछ रीजन्स के अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, मान लो यहाँ से लावा फॉर्म इरप्शन हो रहा है, अब ये लावा इधर गया और यहाँ पर आके इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब कुछ दिनों बाद में इधर से पानी आया तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लावा डैम्ड लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लेक टाइन, लेक टाइने। कहाँ पे, एबिसिनिया, एबिसिनिया इथोपिया को बोलते थे पहले, ठीक है, एबिसिनिया वाले रीजन में, एबिसिनियन प्लेट्यू जो आता है इथोपिया वाले रीजन में, इथोपिया थोड़ा सूडान वाला रीजन, इस वाले रीजन में आता है ये, ठीक है। तो वहाँ पर है ये लेक टाइने। ऐसे ही क्रेटर लेक। अब ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, तो कुछ समय बाद में, कुछ टाइम बाद में अगर यहाँ पे लावा इरप्शन रुक गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी भरना अगर शुरू हो गया किसी भी वजह से, चाहे वो रेनफॉल की वजह से हो, चाहे और किसी वजह से हो, तो उस वाटर फिलिंग की वजह से यहाँ पर अगर लेक का फॉर्मेशन हो गया तो उसको बोल देते हैं क्रेटर लेक। मतलब जहाँ से लावा का ये वेंट जो है ना, कोई भी वॉल्केनो का, वहाँ पर अगर लेक फॉर्म हो रही, तो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। स्टेट ऑफ ओरेगॉन यूएसए के अंदर बहुत सारी लेक्स इसकी एग्जांपल के फॉर्म में अवेलेबल है। क्रेटर लेक के अंदर एक और होता है काल्डेरा। क्या बोलते हैं, काल्डेरा। काल्डेरा के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रेटर जो होती है ऊपर वाला, ये चौक हो गया मान लो किसी भी मटेरियल की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। अब ये चौक हो गया और उसकी वजह से अगर नीचे से और ज़्यादा ताकत से और ज़्यादा फोर्स के साथ में मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने की वजह से ये जो मटेरियल है ये दूर दूर तक फैल जाएगा और यहाँ पर एक डिप्रेशन का फॉर्म बन जाएगा बड़ा सारा, ठीक है, इस जगह पे इस तरीके। और यहाँ पर अगर लेक फॉर्म हो गई तो उसको बोल देते हैं क्या, काल्डेरा लेक्स। वो भी क्रेटर लेक्स की ही मतलब टाइप्स में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक्स आती हैं डायस्ट्रॉफिक लेक्स। डायस्ट्रॉफिक लेक्स की अगर बात करें तो डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, और क्रिएशन का काम कौन से फोर्सेस का होता है, ये मेनली होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस का। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक का मतलब अर्थ सरफेस के इंटीरियर पे जो फोर्सेस काम करते हैं अंदर की तरफ, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब अर्थ सरफेस पर काम करने वाले फोर्सेस। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से अगर कोई भी लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हो जाती है डायस्ट्रॉफिक लेक्स। और ज़्यादातर लेक्स जो वर्ल्ड के अंदर बनी हुई है उनके लिए ये माना जाता है, दिस इज़ कंसिडर्ड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दीज लेक्स इज़ डायस्ट्रॉफिज्म। मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। और इसके एग्जांपल आप देखोगे मतलब तरीके, और तो सिंक्लिनल, सिंक्लिनल का मतलब हो गया इस तरीके से खड्डे के अंदर लेक बनना। एंटीक्लिनल, हाइट आने की वजह से फिर आसपास वाले रीजन के अंदर बन जाए। फॉल्ट, मान लो यहाँ पे ये अर्थ का कोई बड़ा पार्ट है, यहाँ पर क्रैक आ गया तो इस जगह पे बनना। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का मतलब क्या हो जाता है कि इस तरीके से यूँ कुछ पार्ट अर्थ के पोर्शन का नीचे धंस जाए। अगर ये दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दूर दूर की तरफ जाए, ए बी से दूर की तरफ जाएगा
तो ये सी वाला पोर्शन ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होती है, अगर लेक फॉर्म हो गई तो रिफ्ट वैली लेक्स बन जाती हैं। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है मास ट्रांसलोकेशन की वजह से लेक्स का फॉर्मेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी वजह से एक तरीके से बहुत सारा अर्ध मटेरियल में मड भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकते हैं, कॉबल्स, बाउल्डर, कुछ भी हो सकता है। वो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र की वजह से उसने अगर बंडिंग कर ली किसी भी वाटर फ्लो के अंदर, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, आने वाले पानी को यहीं पे रोक लेगा और इस वजह से यहाँ पे लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो लेक सैन क्रिस्टोबेल, ये कोलोराडो के अंदर है। कहाँ पे, कोलोराडो में। इसका फॉर्मेशन मड फ्लो की वजह से हुआ था। ठीक है, लेक सैन क्रिस्टोबेल, कोलोराडो कहाँ पर है, यूएस से। वहाँ पर मड फ्लो की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ। और इंडिया की बात करें तो दार्जिलिंग लेक। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक है वो है वाटर क्वालिटी के बेस पे कि फ्रेश वाटर लेक्स एंड सलाइन वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या हो गया, जिसका पानी टेस्ट में मीठा हो, जिसको अपन एग्रीकल्चरल यूज़ में कर सके, डोमेस्टिक यूज़ में अपन उसको यूज़ कर सके। ऐसी जो वाटर बॉडीज़ हैं, ऐसी जो लेक्स हैं, उनको बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। और इनके बेस्ट एग्जांपल डल लेक हो गया कश्मीर में, वुलर लेक हो गई कश्मीर में, बेकाल ये रशिया में है। तो ये वाली जो फ्रेश वाटर लेक्स हों, ये ज़्यादातर कौन से वाले रीजन में मिलती हैं अपने को, या तो कोई वाटर फ्लोइंग बॉडी हो, रिवर हो कोई, तो उसके नियर बाई मिलेंगी अपने को, या फिर जहाँ पर इनको पानी का जो एक तरीके से जहाँ इनके अंदर जो पानी की इनकमिंग है वो होती है किसी भी ग्लेशियर या आसपास में स्नो मेल्टिंग की वजह से। जैसे डल और वुलर वाला जो रीजन है ये कहाँ है, पीर पंजाल वाले रीजन में। वहाँ पर झेलम रिवर आती है, उसकी वजह से यहाँ पर वाटर इकट्ठा होता रहता है। ऐसे ही लेक बेकाल साइबेरियन रीजन में है, तो वहाँ पर तो क्या थ्रू आउट ईयर स्नो कवर है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर सप्लाई बेकोल को कंटिन्यू मिलती रहती है फ्रेश वाटर की। फिर बात करें सलाइन लेक्स की। सलाइन लेक्स कहाँ पे मिलती है, ऐसे रीजन में जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ की लैंड में। दूसरा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है। अगर प्रेसिपिटेशन कम है तो उस कंडीशन में फ्रेश वाटर इनकमिंग कम होगी, तो उस केस में क्या हो जाता है, वहाँ पर जो सैलिनिटी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अपन वेस्टर्न राजस्थान में देख सकते हैं, जैसे कि सांभर लेक और पचपदरा लेक, ये जो हैं ये सॉल्ट वाटर लेक हैं। ऐसे ही कश्मीर के अंदर लिंगजे टांग, ठीक है, लिंगजे टांग ये भी एक लेक है, वो लोकेटेड है। ऐसे ही चिल्का लेक उड़ीसा में लोकेटेड है, जो कि बे ऑफ बंगाल कोस्टल रीजन पे लोकेटेड है। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है लेक्स की, जब बात आती है तो वो होता है ऑब्लिटरेशन ऑफ लेक। लेक का फॉर्मेशन अपन ने देखा, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स देखे, लगभग 7 तरीके की लेक्स को अपन ने क्लासिफाई किया है और एक एक लेक को समझने की कोशिश की है। बट लेक की एक एज होती है, उस एज के बाद में लेक क्या होती है, धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू होती है। और वो डिसअपीयरेंस जो है उसका रीज़न क्या होता है, उस पर्टिकुलर लेक के अंदर सेडिमेंट्स का कंटिन्यूस डिपोजिशन, और उस कंटिन्यूस डिपोजिशन की वजह से लेक फिल हो जाती है। और फिलिंग के बाद में फिर क्या हो जाता है, फिर वो बिल्कुल लेक के अंदर वाटर कंटेनमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेक की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उस केस को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिटरेशन ऑफ लेक, मतलब लेक डेड हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ लेक फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होती हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें एक साथ तो नहीं कर सकता क्योंकि लेंथी लेक्चर हो जाएगा, और मेरा ये टारगेट ये रहता है कि कैसे भी करके अपन जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करें, आपको दूसरे किसी और सोर्स पर रिलाई करने की नीड कम से कम हो। ओके, तो अभी फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट अपने लेक्चर में यही कवर करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।